तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। चलो आज बात करते हैं हम जेई फेवरेट टॉपिक के बारे में। ठीक है, हम पिछले लेक्चर में जेई फेवरेट टॉपिक के बारे में बात किए थे, जो क्या था हमारा वर्क डन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला को याद होगा। क्या था फॉर्मूला, मुझे एक बार रिपीट कर दो। चलो हम रिकॉल करते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला था इंटीग्रेट एफ एक्स डी एक्स, और लिमिट तो आपका रहेगा ही, प्लस एफ वाई डी वाई एंड प्लस इंटीग्रेट एफ जेड डी जेड। ठीक है, एफ जेड डी जेड ये कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स है। ओके, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, x1 से x2। ओके, तो आप ऐसे लिमिट्स लगा सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका तो जेई फेवरेट टॉपिक था। चलो इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फोर्स आपको एक्स आई के प्लस वाई जे के दिया हुआ है। ए पॉइंट से बी पॉइंट पार्टिकल ट्रैवल किया है, इतना कोऑर्डिनेट उसका गिवन है। आपको निकालना है ओमेगा, मतलब वर्क डन टिल ए टू बी। तो वर्क डन ए टू बी आपको निकालना है, तो वर्क डन आप निकाल लो। तो कॉम्पोनेंट्स वाला क्वेश्चन है, फिर आपको इक्वेशन लगाना है एफ एक्स जी एक्स। तो एक्स कितना दिया है, एक्स डी एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगा, 1 से एक्स। एक्स का लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगा, 1 से 5 कि 1 से 2? सोच के बताओ मुझे, सोच के बताओ मुझे कि एक लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगा। भैया 1 से 5 लगेगा, क्योंकि एक्स का पहले हम कॉम्पोनेंट लेते हैं, एक्स का लिमिट लेंगे। ठीक है, तो ये लगेगा 1 से 5 प्लस, अब वाई का वाई कॉम्पोनेंट क्या है, वाई डी वाई, और y का लिमिट 2 से 6, 2 से 6। अब इंटीग्रेट कर दो इसको, x का इंटीग्रेटर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 5 से 1 तक, प्लस इंटीग्रेट करेंगे तो y स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 6 से 2 तक। तो इसको आप करो 25 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, ये आ गया, प्लस तो 18 माइनस 2। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 24, 12 प्लस 16, कितना गया आंसर, 28 जूल। बात समझ में आई? देखो आपका आंसर आ गया है वर्क डन, दिख रहा है? तो ये आपका वर्क डन आ गया। बात समझ में आ रही है? तो ये एक और क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करो, इसको कॉपी करो, फिर इसको ट्राई कर लो। आपको सिर्फ इंटीग्रेशन आना चाहिए, उसके बाद तो भैया ये सब लल्लू सवाल है। ठीक है, हो गया। चलो अब हम सॉल्व करते हैं। देखो इसमें लिमिट दिया 1 से 2 ओके, तो फिर वही फॉर्मूला लगेगा। ये सब कोई टफ सवाल नहीं है, सब मेंस में नहीं आएंगे, मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, ये आप नहीं सोचना कि ये सब लल्लू सवाल आप करा के मुझे छोड़ दोगे, मैं इस पर छोड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है, ये जेई फेवरेट नहीं है, ये तो मैं फॉर्मूला का यूज़ कैसे करते हुए मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी पहले आप कंट्रोल में रहो और इसको पहले सीखो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस जेड डी जेड। बात समझ आ रही यहाँ तक? ये भी 1 से 2, ये भी 1 से 2, सब 1 से 2 हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा, 2x 3y3 वाई क्यूब बाई क्यूब बा 2 से 1 लिमिट आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका जेड स्क्वायर बाई 2। अरे भैया इंटीग्रेशन करने आता है ना? नहीं आता है तो मेरा प्रीवियस लेक्चर्स वीडियो देखना। ठीक है, क्योंकि मुझे भी सिखाने का टाइम उतना नहीं है, क्योंकि मैं तो अभी वर्क डन का चैप्टर कंट्रोल कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपको क्लास 10th का वीडियो देखना है तो वीडियो में डाल रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं अलग से प्ले लिस्ट बना दूंगा, टेंशन लेने के लिए। ठीक है, तो पहले इसको कॉपी करो और बताओ कि वर्क डन में कितना आने वाला है, जल्दी बताओ। तो इसको सॉल्व करना, तो आपका जो वर्क डन आएगा वो आपका आ जाएगा 17/2 लगभग आ जाएगा, क्योंकि मुझे तो लगता है सॉल्यूशन याद है, रिमेंबर्ड है, लेकिन 17/2 ही आएगा यार। सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, कॉपी करो, हम अगली क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो क्या है, एफ का आपको फोर्स दिया वाई आई कैप। थोड़ा आप कंफ्यूज हो गए हो, झटका लगा? अरे भैया वाई आई कैप, वाई में तो आपको जे कैप आप सुनो थे तभी से क्वेश्चन में, अब आई कैप कहाँ से हम ले आए? अब तो कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, देखो ये कैसे सॉल्व होगा। देखो आपको तो पता चल गया 0 0 से 1 1 आपको पार्टिकल गया है इस कार्टेशियन प्लेन में। बात समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ से ए से बी तक जाने में कितने रास्ते हैं बताओ, 1 2 3, इन्फिनिट रास्ते हैं। ठीक है, इन्फिनाइट। ओके, आप कैसे भी जा सकते हो। देखो आप अगर ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, इसके हल्का मुड़ के जाओ। ठीक है, आप अनंत रास्तों से ए से बी तक जा सकते हो। मैं आपको शॉर्टेस्ट रास्ता नहीं पूछा हूँ, शॉर्टेस्ट पाथ नहीं, इन्फिनिट पाथ है। ठीक है, तो
इन्फिनिट पाथ का कारण है इसके आंसर केसेस में आएंगे, इसके एक आंसर नहीं आ सकते, ठीक है। इसका आंसर कैसे आएंगे, केसेस में आएंगे। कैसे आएंगे, चलो केस 1 के बारे में बात करते हैं हम। देखो अगर y बराबर x हो जाए, ठीक है, y बराबर x मतलब x भी बराबर y भी बराबर 45 डिग्री एंगल, मतलब सीधा हम जाएंगे, ठीक है। तो y बराबर x हो जाए तो क्या आएगा, फोर्स, वर्क डन, सॉरी, तो वर्क डन तो आएगा y बराबर x, मतलब हम x ही y को हम x बोल लेंगे, तो आपका फोर्स हो जाएगा क्या, एक्स आई कैप, हो जाएगा ना भैया। तो जो वर्क डन आएगा वो आएगा x dx, ठीक है, इंटीग्रेट 0 से 1, तो ये आ जाएगा x²/2, लिमिट आ जाएगा 1 से 0, कितना आ गया, हाफ आ गया ना, तो ये हाफ आ जाएगा, ठीक है। और अगर केस 2 हमारा क्या है, केस 2 अगर y आ जाए x² के बराबर हो जाए, मतलब क्या, पाथ कैसा हो जाए, ऐसा हो जाए, यही ना x² वाला पाथ है, ये x² वाला हमारा पाथ है। तो पाथ अगर y बराबर x² हो जाए तो कैसा हमारा फोर्स तो हमारा क्या हो जाएगा, x² आई कैप हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन जो आएगा वो आएगा x² dx, फिर लिमिट 0 से 1, तो कितना आ जाएगा, x⁴ से 4, तो 1/4 आ जाएगा, 1/4 जूल इज द आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही केस अब बनाता है जो आपका आंसर आता जाएगा। मान लो केस 3 देख लो, केस 3 मान लो चल जाएगा y बराबर x³ हो जाएगा, उसके बाद होगा y बराबर x⁴, ये तो चलते जाएगा, ठीक है। इन्फिनिट टाइम्स y का वैल्यू आ सकता है, इसका भी आंसर मतलब इन्फिनिट हो सकता है। बात समझ में आ रही है, आ रही बात, तो इसीलिए बोलते हैं कि इट हैज़ इन्फिनिट आंसर्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ आ रही, तो कॉपी करो। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में, ठीक है, कितने टाइप्स ऑफ फोर्स होते हैं, ओके, कॉपी कर लो। तो चलो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम फोर्स के बारे में, ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्स कितने हैं, चलो देखते हैं। फोर्स देखो, फोर्स तो 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। चलो एक एक करके दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, आप सोच रहे हो फोर्स तो मैं पढ़ाया था उस समय, फ्रिक्शन होते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, वो सब कहाँ गए, लेकिन वो सब टाइप्स है, ठीक है, इसी में से सब टाइप्स आएंगे, ओके। चलो देखते हैं कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव क्या है। कंजर्वेटिव क्या है, वर्क डन ओनली डिपेंड ऑन द इनिशियल फाइनल पोजीशन बट नॉट ऑन द पाथ। कंजर्वेटिव फोर्स कैसे फोर्स है जिसमें वर्क डन जो रहता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिपेंड करता है ओनली, और पाथ में इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, मतलब इनिशियल से फाइनल पोजीशन में ही सिर्फ डिपेंड करेगा, पाथ में अनडिपेंडेंट होता है, ठीक है, ये पहला। दूसरा लाइन क्या है, द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज लूप इज ऑलवेज 0, मतलब किसी क्लोज लूप में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कैसा होता है, 0। जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, क्यों, अगर डिस्प्लेसमेंट कोई फोर्स होता तो वो कंजर्वेटिव होता, क्यों, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, और डिस्प्लेसमेंट तो कोई फोर्स है नहीं, लेकिन मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट कोई फोर्स अगर होता तो वो कंजर्वेटिव होता, क्योंकि उसको क्लोज लूप में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0 हो जाता है, इसीलिए। उसी के जैसे एग्जांपल में कोई फोर्स में लूँ तो जैसे आ गया आपका mg, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो, ठीक है, जो ग्रेविटी लगता है, ग्रेविटी क्या लगता है, देखो अगर ग्रेविटी डाउनवर्ड है, ठीक है जी, अगर ग्रेविटी डाउनवर्ड, अगर बॉल को गिराओ तो ग्रेविटी डाउनवर्ड है, अगर बॉल को ऊपर फेंको तब भी ग्रेविटी डाउनवर्ड है, ग्रेविटी लेकिन एक्स तो अपोजिट डायरेक्शन करने लगा। अभी आप गिर रहे हो तो आपको वेलोसिटी का लॉन्ग कर रहा है, फिर जा रहे हो तो वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन कर रहा है, दोनों को ग्रेविटी माइनस अगर करोगे दोनों का डायरेक्शन सेम है, लेकिन आखिर में 0 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये क्लोज लूप में क्या होता है, 0 होता है कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन, ठीक है। तो क्लोज लूप को हम कैसे शो करते हैं, ऐसे देखो, ऐसे रिंग बना के ऐसे काट देते हैं, ये क्लोज लूप को हम शो कर रहे हैं ऐसे, ये कंजर्वेटिव फोर्स इंटू ds वर्क डन हो गया बराबर 0। बात समझ आ रही, इसमें एग्जांपल क्या था, देखो ग्रेविटेशनल का फोर्स के बारे में बात की है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आते हैं, स्प्रिंग फोर्स आता है टीसी, ठीक है, वैसा फोर्स आता है जो अपने फॉर्म में वापस आ जाए, उसी को हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। कैसे, ग्रेविटेशनल फोर्स हम कभी भी वापस में ला सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल भी कर सकते हैं और उसको एक्सपेल भी कर सकते हैं, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स कंप्रेस करो एक्सटेंस करो, बात बराबर है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम कंजर्वेटिव फोर्स। बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, क्या है, वर्क डन डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एज वेल एज ऑन द पाथ, इनिशियल फाइनल पोजीशन में डिपेंड करता है वर्क डन और पाथ पे भी, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये पाथ पे डिपेंड करता है। और द वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन क्लोज लूप ऑलवेज नॉन जीरो, मतलब नॉन जीरो होता है किसमें, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का क्लोज लूप में, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का क्लोज लूप में
वर्क डन होगा नॉन जीरो होता है, ठीक है। देखो नॉन जीरो लिख दिया, ओके। एग्जाम्पल क्या है, फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसको कॉपी करो, हम आगे बढ़ते हैं और कुछ डीपली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। नोट कर लो। तो चलो फ्रेंड्स, और कुछ हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन बोले थे करेंगे, चलो करते हैं, ठीक है। देखो क्या है, एक मास m ब्लॉक के देखो लाइन पे रखा हुआ है, ठीक है। h हाइट के ऊपर एक पॉइंट b हम मार्क कर दिए हैं, ठीक है, और नीचे पॉइंट क्या a। आपको निकालना है वर्क डन, ठीक है, किसका, mg का, ओनली mg का। हम अभी वर्क डन दोनों में बात करेंगे, दोनों केस में याद रखना, ठीक है। किसका वर्क डन, mg का वर्क डन। दोनों केसेस में वर्क डन ऑफ mg बात करेंगे, ठीक है। तो बताओ वर्क डन ऑफ mg a टू b क्या होगा और b टू a क्या होने वाला है, मुझे बता दो। और बताना ए बी एस बी क्या होगा, ठीक है। मतलब ए से बी और फिर बी से ए में, बता वर्क डन। चलो देखते हैं वर्क डन ए बी। पहले मुझे बताओ एम जी क्या है, ग्रेविटेशनल वर्क डन। अरे भाई ये कंजर्वेटिव भी हम पढ़ के आए, कंजर्वेटिव मतलब साइक्लिक प्रोसेस में जीरो होगा, पता है आपको। तो चलो देखते हैं, और पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तो चलो वर्क डन पे ए बी क्या होगा, ए से बी अगर हम जाएंगे, मास एम ब्लॉक को ए से बी खींचो, ऊपर खींचेंगे तो एम जी तो नीचे लगेगा, एम जी नीचे लग रहा है और वर्क डन ऊपर जा रहा है, ठीक है। वर्क डन ऊपर है, एम जी नीचे है, ठीक है। तो नेगेटिव वर्क डन आएगा, तो एम माइनस एम जी एच आएगा। क्यों, कॉस 180 डिग्री माइनस एंगल 180 डिग्री हो जाएगा ना भैया, एच हाइट एच में और 180 डिग्री बीच में, तो माइनस एम जी एच आएगा। बात समझ में आ रही है। और बी से आओ, एम जी भी इधर ही और एच भी इधर, तो क्या आ जाएगा, एम जी एच आएगा पॉजिटिव। देखो बात समझ में आ रही है नहीं, यस और नो, बात समझ में आ रही है। यहाँ पर देखो इसमें क्या है, वर्क डन आपका एम जी नीचे लग रहा है और आप ऊपर खींच रहे हो ब्लॉक को, तो आपका एच हाइट ऊपर जा रहा है, इसलिए एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। और एम जी एच में क्या हो रहा है, एम जी नीचे लग रहा है और ए से बी से ए आ रहे हैं, मतलब ब्लॉक के नीचे ही खींच रहे हैं, एच भी नीचे ही है, ठीक है। एंगल 0 डिग्री, तो आ जाएगा, लगा लो एफ डी एक्स, वर्क डन का फॉर्मूला है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एम जी एच आ जाएगा, ठीक है। अब ए बी है, ए से बी में जाए फिर बी से ए में गए, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये दोनों ऐड करने पे क्या आएगा, वर्क डन 0 आ जाएगा, बात खत्म, ठीक है। मतलब वो समझ में आएगी, साइक्लिक प्रोसेस हुआ ना भैया, यहाँ से यहाँ फिर वही पोजीशन में आ गए, तो साइक्लिक प्रोसेस में पढ़े थे कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन 0, तो आ गया 0, प्रूव हो गया। बात समझ में आ रही है, तो ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा ही तरह का है, साइकिल टाइप का बना हुआ है, मास एम ए बी सी डी। अब आपको वर्क डन ऑफ एम जी निकालना। चलो बात करते हैं, वर्क डन ए बी सी में क्या होगा, बता। ए बी सी में क्या होगा, ए से बी जाने में क्या हो रहा है, वर्क डन पे एम जी 0 हो रहा है ना भैया, ए से बी जाने में तो 0 हो रहा है। क्यों, देखो ये हॉरिजॉन्टली जा रहा है और वर्क एम जी लगता है नीचे, ठीक है, तो वर्क डन तो कुछ होगा ही नहीं। मान लो एच लेंथ है सबका, ठीक है, एच लेंथ मान लेना, ठीक है। तो इसमें तो वर्क डन क्यों नहीं होगा कुछ, क्योंकि एम जी इधर है और हम ब्लॉक को खींच के ए से बी तक ले गए, मतलब हाइट तो लेंथ तो यहाँ तक गया, ऐसे गया, एंगल बीच में क्या हो गया 90 डिग्री। तो प्रूफ भी आप दिखा सकते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगाओ, एम जी इंटू एच कॉस 0, ठीक है, कॉस 90, सॉरी कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 ओवरऑल 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो इसीलिए 0 है। अब बता बी से सी जाने में क्या होगा, बी, क्योंकि ए बी सी निकालना है, बी से सी अब बता। तो बी सी जाने में क्या होगा, ऊपर जा रहा है ब्लॉक और एम जी एच नीचे लग रहा है, एम जी नीचे, ठीक है, एम जी कैसे लग रहा है नीचे, एम जी नीचे लग रहा है और एच ऊपर जा रहा है, एंगल बीच का 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री होने पर माइनस एम जी एच हो जाता है, तो ओवरऑल इसकी तो पूरा 0 हो गया टर्म, तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा माइनस एम जी एच, ठीक है। आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो वर्क डन ए बी सी से। तो अब बता मुझे ए डी सी, ए डी सी बता मुझे। चलो देखते हैं ए डी सी क्या होगा। तो ए से डी जाने में क्या होगा, माइनस एम जी एच, फास्ट बताना यार, अब तो आसान हो गया, और इसमें तो 0 हो जाएगा, तो इसका भी आंसर माइनस एम जी एच हो जाएगा, ठीक है। ए से डी जाएंगे 180 डिग्री एंगल, देखो यही केस होगा, और डी सी हॉरिजॉन्टल मतलब 0। अब हमेशा क्या रखना, हॉरिजॉन्टली में हमेशा एम जी का वर्क डन 0 होता है, याद रहेगा कि लिख दूँ, याद रहना चाहिए, हॉरिजॉन्टल में एम जी का वर्क डन 0, लिख लो ऐसे भी, हॉरिजॉन्टल में एम जी का वर्क डन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, हिंदी में लिख दिया हूँ, ओके।
कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, एक और टॉपिक हम शुरू करते हैं। क्या है? पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्मेट, मतलब परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट उसको बोलते हैं। ठीक है, क्यों? देखो, पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्मेट होता क्या है असल में? इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होता है। कैसा क्वेश्चन? देखो, अगर आपको एफ दिया वाई आई कैप एक्स जे पे, वाई के साथ आई कैप, एक्स के साथ जे कैप, उसका वर्क डन निकालने के लिए सॉल्व होता है। ठीक है, असल में यही आपका जेई फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, जो मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ। वो पिछला जो पढ़ा रहे थे वो सब तो ऐसे ही था। ठीक है, ये हमारा जेई फेवरेट है। ठीक है, क्या है चलो बात करते हैं। ये आपको आना चाहिए। क्या है? देखो, अगर आपसे पूछा डी एक्स वाई, खाली इधर भूल जाओ, पहले ये देखो डी एक्स वाई मतलब होता क्या है। आप प्रोडक्ट रूल जानते हो ना, बस यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना है। बस प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन जानते हो, यहाँ आप खाली लगा दो प्रोडक्ट रूल। क्या लगा दो? प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है। क्या है? डी एक्स वाई प्रोडक्ट किसमें? प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं आप? पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे के साथ, दूसरा का डिफरेंशिएशन पहले के साथ। तो पहला का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी एक्स, फिर दूसरे के साथ कर दिए, फिर दूसरा का डिफरेंशिएशन डी वाई पहले के साथ। आंसर आ गया। उसी तरह देखो, दूसरा क्वेश्चन है, पहला का डिफरेंशिएशन 2x दूसरे के साथ डी, ठीक है, फिर दूसरा का डिफरेंशिएशन डी वाई पहले के साथ। आगे सब बात समझ में? इसका भी देखिए वैसे ही है। देख लो, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे के साथ, फिर दूसरे का उसके साथ, फिर तीसरे का उसके साथ। ठीक है, तो ऐसे आगे देखो सबका डिफरेंशिएशन आ गया। बात समझ में आ रही है? आपको इतना याद तो नहीं करना, लेकिन समझ में आ गया ना चारों? बस यही चारों आपको मेन पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्मेट। ठीक है, चलो इस पे बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्स दिया ये, और आपको कोऑर्डिनेट दिया 1 1 से 2 3, फाइंड वर्क डन। तो वर्क डन निकालो। फोर्स को हम लिख कैसे कर सकते हैं? बता, फोर्स कैसे लिखेंगे? वाई, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, लिख सकते हैं कि नहीं? यही ना है? तो बता कौन सा फॉर्मूला बैठेगा? वाई डी एक्स डी वाई, इसको तो हम डी एक्स वाई लिख सकते हैं कि नहीं? देखो, वाई डी एक्स वाई है ना भैया? तो डी एक्स वाई हो गया। तो अब निकाल वर्क डन। वर्क डन क्या फॉर्मूला क्या था? इंटीग्रेट एफ डी एक्स, है ना? फोर्स कितना आपका आया है? फोर्स वेक्टर डी एक्स वाई आया है। तो डी एक्स वाई यहाँ पुट करो, डी एक्स लिखो, लिमिट बैठा दो 1 से 2 कि 1 से 3। सोच के बताओ मुझे कहाँ से कहाँ तक मैं बैठा हूँ, सोच के एक बार ट्राई कर लो। बात समझ में आ रहा है? और अब ये दोनों लिमिट बैठेगा 1 1 से भी और 2 3 तक। ठीक है, ये लिमिट बैठेगा 1 1 से 2 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, बताओ मुझे आंसर क्या आ रहा है। ये आप पे है। हो गया 1 1 से 2 3, हो गया सॉल्व। चलो बताता हूँ मैं। तो देखो 1 1 से 2 3, डी एक्स वाई मतलब होता है क्या? मल्टीप्लाई कर दे, डी एक्स वाई का डिफ्रेंसिएशन एक्स वाई हो जाएगा। तो एक्स वाई लिमिटेड 2 से 3, 1 से 1। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 1, कितना आ जाएगा? 5 जूल। आंसर चेक कर लो, आंसर राइट है या नहीं। आ गया आंसर? तो ऐसा करना है, देखो एक्स वाई था, एक्स वाई किए, इसको मल्टीप्लाई माइनस 5 जूल, आ गया आंसर। तो इस क्वेश्चन में आप ऐसे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, सिर्फ आपको ये आना चाहिए, पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्मेट। बात समझ में आ रही है? आगे कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, और कुछ क्वेश्चन करते देखो, उसी बेस्ड हमारा फेवरेट टॉपिक। चलो फोर्थ देखो, अभी ऐसा दिया हुआ है, कैलकुलेट वर्क डन फ्रॉम 1 2 से 2 3। ठीक है, चलो देखते कैसे करते हैं सॉल्व। आपको पहले इमेजिन करना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला में बैठा सकते हैं हम। ठीक है, बता कौन सा फॉर्मूला में बैठेगा? 3x² वाई स्क्वायर, आई कैप में दिया है। आई कैप मतलब एक्स का डिफ्रेंसिएशन हुआ होगा, हुआ होगा ना भैया? तो एक्स का इसका डिफरेंस, तो इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर। तो 3x² का इंटीग्रेशन करो, कितना आएगा? x³/3, तो 3 से x³ आ गया। तो आपका इमेजिन सही था। तो x³ वाई स्क्वायर वो वाला था डी। ठीक है, dx कहाँ से कहाँ तक? 1 2 से 2 3। कर दो, आ गया आपका आंसर। x³ वाई स्क्वायर कर दो, 8 इंटू 9 माइनस 1 इंटू 4, कितना आ गया? 72 माइनस 4, 68।
जूल इज द राइट आंसर। उसको ट्राई करो, देखो आपका आंसर आ जाएगा। ट्राई करो ट्राई करो। 1 से 2, 2 से 3 दिख रहा है ना, बस ट्राई करते जाओ। तो चलो इसमें देखते हैं अब क्या आएगा वर्क डन। इमेजिन करो 2x y³ z², ठीक है। 2x आई कैप मतलब 2x का डिफरेंशिएशन, 2x का डिफरेंशिएशन कैसा हो सकता है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका वर्ड क्या है, x² y³ z² का डी निकालें तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। इसको हम dx कर दो, 1 1 1 से कहाँ तक, 2 2 1 तक, ठीक है। बता कितना आ रहा है, 4 इंटू 8 इंटू 1 माइनस 1, ठीक है। ये ना है, इसको सॉल्व करो। 32 इंटू 1 31 जूल इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रही है। तो आप ऐसे इस क्वेश्चन सबको सॉल्व कर सकते हो यार, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको आना चाहिए, बात समझ में आ रही है। कॉपी करो और चलते आगे बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, आप बात करते हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स के बारे में, ठीक है। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कैसे हम करते हैं, तो देखो वर्क डन कैसे होगा। ये स्प्रिंग का सिस्टम है, स्प्रिंग मास एम ब्लॉक लगा हुआ है, नेचुरल लेंथ से x1 लेंथ x2 लेंथ खींचा गया होगा, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू तो आपको पता है -kx होता है। अब चलते हैं डी डब्ल्यू, वर्क डन क्या आएगा -kx dx। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगा, x इनिशियल से x फाइनल, इनिशियली कहाँ गया फिर फाइनली कहाँ गया, ठीक है। और हमेशा याद रखना ये जो x है ये हमेशा नेचुरल लेंथ से मापा जाएगा, ठीक है, मेजर्ड फ्रॉम ओनली नेचुरल लेंथ, ठीक है। डी डब्ल्यू आएगा फिर -kx फाइनल से x इनिशियल लिमिट आ जाएगा, फिर इसको इंटीग्रेट करने के बाद देखो इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन क्या है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स के एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल का होल स्क्वायर सब, ठीक है। इसको प्यार से बोलते हैं -12 kx², ठीक है। लेकिन x क्या रहता है, फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर रहता है, बात समझ में आ रही है, जो कि है मेजर्ड फ्रॉम नेचुरल लेंथ, ठीक है। तो ये तो हुआ डेरिवेशन ऑफ स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो इसको कॉपी करो। आज के लिए इतना ही, इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।